जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रोशन लाल आज आपको हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड्स गया में क्लास 12 के लिए क्लास 12 का हिंदी सब्जेक्ट का हिंदी विषय का कड़वक पाठ को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम किल ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए कि और ये चैप्टर 10 नंबर के लिए आपको कवर करेगा एग्जाम में, 2026 एग्जाम जो है उसमें। ठीक है, तो आया कि सर जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर उसका नाम है कड़वक। क्या नाम है? कड़वक। और कड़वक शीर्षक पाठ के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान देंगे जरा सा, कड़वक का मतलब होता है कटुक बातें। क्या बोलेंगे? कड़वक का अर्थ होता है, कड़वक का मतलब होता है कटुक बातें। कटुक बातें का मतलब जो है तो अपने आप में मायनेदार, लेकिन जब किसी को बोलते हैं तो डायरेक्टली उसको चुभता है। तो कड़वक का मतलब ही होता है कटुक बातें जो डायरेक्टली चुभ जाए। आगे देखिएगा जरा, हम लोग चलते हैं। कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी और इनका जन्म हुआ था 1492, ये अनुमानित है। इनका निवास स्थान था जयास कब्र अमेठी। तो आता है क्वेश्चन कि बताइए कड़वक शीर्षक पाठ के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था 1492। कब? ये क्या है? अनुमानित है। इनका निवास स्थान कहाँ था? तो इनका निवास स्थान था जयास और जगह का नाम था कब्र अमेठी। आई पड़ता उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनका पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज और उर्फ नाम था मलिक राजे अशरफ। मलिक राजे अशरफ, पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ। इनका गुरु का नाम था सूफी सन शेख मोहिदी। इनका गुरु का नाम था सूफी सन शेख मोहिदी और उर्फ नाम था सैयद अशरफ जहांगीर। क्या बोलेंगे? सैयद अशरफ जहांगीर। ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, जहां भी है आप कोशिश करेंगे कि इसे लिख लेंगे, नोट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, इन्होंने वृत्ति क्या अपनाया? वृत्ति मैंने काम। तो सबसे पहले इन्होंने किसानी, खेती किए और बाद में फकीरी। ठीक है, तो सबसे पहले किसानी और बाद में फकीरी, मतलब इधर उधर घूमना, भिक्षा मांगना, ये सब काम इनका हो गया था। ठीक है, इनका व्यक्तित्व कैसा था? व्यक्तित्व मतलब देखिए, तो व्यक्तित्व इनका था बच्चा कि ये चेचक के कारण रूपहीन थे। इनका चेचक हो गया था पूरा बॉडी में, यहाँ तक कि फेस में भी हो गया था, तो इसीलिए इनको बोलते हैं रूपहीन। क्या बोलते हैं? रूपहीन। तथा बायां आँख और कान से वंचित, क्योंकि जो चेचक हुआ था बायां आँख में और कान में भी हो गया था, जिसके कारण बायां आँख से अंधा और बायां कान से बहरा हो गए थे। इसीलिए बोलेंगे कौची? बायां आँख और कान से क्या थे? वंचित थे। आगे कहते हैं, देखिएगा आगे पॉइंट देखते हैं। ठीक है, इनकी कृतियाँ जो रचना होता है, ये कौन कौन सा रचना है? तो ध्यान देंगे, इनका कृतियाँ है, पहला है पद्मावत, दूसरा है चंपावत। तो आप ऐसे कोड बना के याद करेंगे। ठीक है, एगो पद्मावती होता है, पद्मावती या पद्मावत में फर्क है। पद्मावती हो जाएगा आपका बाल कृष्ण भट्ट का, जबकि पद्मावत कहेगा तो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। तो याद रखेंगे ट्रिक बना के, पद्मावत चंपावत, पद्मावत चंपावत, अखरावट इतरावत, अखरावट इतरावत, अखरावट इतरावट। यहाँ पर है कहरनामा होलीनामा, कहरनामा होलीनामा, कहरनामा होलीनामा। फिर है मसला मसलनामा, मसला मसलनामा। फिर आखिरी कलाम, क्या है? आखिरी कलाम और चित्र रेखा, आखिरी कलाम और चित्र रेखा। तो कोड बना के याद करेंगे कि पद्मावत किनकी रचना है? तो कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। तो कोड क्या है? पद्मावत चंपावत, अखरावट इतरावट, कहरनामा होलीनामा, कहरनामा होलीनामा, मसला मसलनामा, आखिरी कलाम और चित्र रेखा, आखिरी कलाम और चित्र रेखा। तो जहाँ भी है आप इसको फोकस करेंगे और नोट भी कर लेंगे। नोट, इनकी कुल रचना था 21। कितना था? 21, जिसमें से पद्मावत से कड़वक शीर्षक पाठ लिया गया है। ठीक
ठीक है। इनका मृत्यु हुआ था 1548 ईस्वी में। कब हुआ था? 1548। ये भी क्या है? अनुमानित है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु कब हुआ? 1548 ईस्वी में। ये भी क्या है? अनुमानित है। अब आइए हम लोग आते हैं इनका कविता पर, या पद जो है मलिक मोहम्मद जायसी का हम लोग पद पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि पद को पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग इसका अर्थ देखेंगे, ठीक है। तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा ध्यान से आप समझिएगा। कहते हैं, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई भी मोजे कभी सुनी, चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंकिनी उजियारा, दीन कलंकिनी उजियारा। देखिए, कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फिर से अगेन एक बार रिपीट कर रहे हैं। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई भी मोजे कभी सुनी, चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंकिनी उजियारा, दीन कलंकिनी उजियारा। आगे कवि तो बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन ध्यान से भी देखिए, इसी का पहले अर्थ बता रहे हैं कि कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, एक नैन, एक नैन, नैन का मतलब होता है आँख, पर्यायवाची शब्द होता है आँख का, चक्षु दीर्घ नेत्र लोचन विलोचन। तो एक नैन मने एक आँख, कवि मुहम्मद गुनी, कवि मने कवि, मोहम्मद मने मलिक मोहम्मद जायसी, गुनी मने गुणवान, सोई बिमोजई कवि सुनी। कहता जिसने भी कवि को सुना, जिसने भी कवि को सुना वो विमोहित हो गया। आगे कवि कहते हैं, चांद जैसे, चांद जैसे मने चंद्रमा के जैसा, जग मने होता है धरती पर संसार में, ठीक है, विधि मने होता है ईश्वर भगवान गॉड अल्लाह, अवतारा मने जन्म दिए थे, दीन कलंकिनी उजियारा। फिर जिस प्रकार से कहते हैं ना कि चंद्रमा में कुछ कलंक है, उसी प्रकार से मतलब कवि में भी कुछ कलंक है, अंग भंग है। अंग भंग यही है कि बाएं आँख और कान से क्या है? वंचित हैं। तो कवि क्या कहते हैं, कैसे इसका लिखेंगे? कहते हैं, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोजे कवि सुनी, चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंकिनी उजियारा, दीन कलंकिनी उजियारा। कैसा अर्थ लिखेंगे इसका? कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के कौन पाठ से लिया गया है? कड़वक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कवि ने अपनी, कहिएगा आगे पैराग्राफ चेंज करके कहेंगे कि कवि ने अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि हम एक आँख का हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, हम एक आँख के हैं लेकिन फिर भी गुणवान हैं। आगे कवि कहते हैं, सोई विमोजई कवि सुनी, कहते हैं जिसने भी मुझे सुना वो विमोहित हो गया। आगे कवि कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे, ईश्वर ने, भगवान ने इस धरती पर चंद्रमा की तरह उतारा था, लेकिन जिस प्रकार से उस चंद्रमा में कुछ कलंक धब्बे लगे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से हम में भी कुछ कलंक धब्बे लगे हैं, जैसे बायां आंख और कान से कभी क्या है? वंचित हैं। तो यही कहते हैं कवि ने अपनी प्रशंसा बड़ाई करते हुए कहते हैं कि मैं एक आंख के होते हुए भी हूँ, गुनी मैंने गुणवान हूँ, और जिसने भी मुझे सुना वो भी मोहित हो गया। आगे कवि कहते हैं कि चंद्रमा की तरह ईश्वर ने हमें इस धरती पर उतारा था, लेकिन जिस प्रकार से चंद्रमा में कुछ कलंक है, दाग धब्बे हैं, उसी प्रकार से हम में भी कुछ कलंक है, जैसे आंख और कान से कभी क्या है? वंचित हैं। क्लियर? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आगे कवि क्या कहते हैं? दूसरा लाइन में कवि कहते हैं, जग सुझाए कै नैना, ऊब सुख अस नख तनमा, जौलही अम्बही डाभन होई, तौलही सुगंध बसै न सोई, तौलही सुगंध बसै न सोई। आप फोकस करेंगे यहाँ पर। कहते हैं,
जग सूझाए कै नैना, ऊब सुख अस नख तन माहा, जो लही अम्बही डावन होई, तो लही सुगंध बसै न सोई, तो लही सुगंध बसै न सोई। आगे कवि कहते हैं कि जो लही अति जग सूझाए कहीं नैना, ठीक है, कहते हैं कि हम एक आंख के होते हुए भी क्या चीज पूरे संसार को देख सकते हैं। आगे कहते हैं जग सूझाए एक नैना, उबा सुख सनकतन महा, कहते हैं हम एक आंख के होते हुए भी पूरे संसार को देख सकते हैं। आगे कहते हैं ऊब सुख असनकतन महा के मतलब होता है कि जिस प्रकार से हजारों तारों को समूह में एक तारा होता है जिसे क्या बोलते हैं, सुक्कुर तारा। सुख सुख के मतलब यहाँ पर होता है सुक्कुर। सुक्कुर तारा जो हम लोग देखते हैं उसका लाइट थोड़ा तेज होता है, सभी तारा से उसका प्रकाश ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बोलते सुख। तो आगे कभी कहते हैं कि क्या चीज जग सूझाए कै नैना, हम एक आंख के होते हुए भी पूरे संसार को देख सकते हैं। जिस प्रकार हजारों तारों के समूह में एक शुक्र तारा होता है जिससे अलग पहचान लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार कभी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार मुझे भी एक अलग पहचान कर लिया जाता है। आगे कभी तुलना करते हैं, कहते हैं जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। कहते हैं जब तक आम में मंजरा नहीं लगता तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार जब तक मनुष्य में कुछ अंग भंग कलंक दाग धब्बे नहीं लगते तब तक वो पॉपुलर नहीं होते। इसीलिए अगर जो आपके ऊपर कलंक लगे, दाग धब्बे लगे तो इससे घबराइए नहीं, बल्कि और अपने आप को मजबूत करिए और लोगों को जवाब दे दीजिए। आगे कभी कहते हैं, क्या कहते हैं देखिएगा, कहते हैं एक आंख के होते हुए भी हम पूरे संसार को पहचान सकते हैं। जिस प्रकार हजारों तारों के समूह में शुक्र तारा अपने प्रकाश को फैलाता है, ठीक उसी प्रकार अपने प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। आगे कभी कहते हैं कि जब तक आम में मंजरा नहीं लगता तब तक उसमें क्या चीज सुगंध नहीं आता है, मैंने सुगंध का वास नहीं होता है, आम धम धम करता नहीं है। इसीलिए जब तक, ठीक है, जब कलंक लगे धब्बे लगे तो अपने प्रकाश को फैलाइए और दूर दूर तक फैलाइए। आगे कभी कहते हैं, अगला लाइन में क्या कहते हैं समझिएगा, कहते हैं कि नि समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुझ अपारा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लागे आकाशा, भा कंचन गिरि लागे आकाशा। कहते हैं कि नि समुद्र पानी जो खारा, कहते जब तक समुद्र का पानी खारा नहीं होता, जब तक समुद्र का पानी खारा नहीं होता तब अति भय असुझ अपारा, तब तक वो समुद्र इतना बड़ा बड़ापन हासिल नहीं करता। इसीलिए अगर जो कोई व्यक्ति आपसे मीठा मीठा बात कर रहा है तो बस यही समझिए कि आपके लिए स्वीट पॉइजन का काम है, क्योंकि जब तक समुद्र का पानी खारा नहीं होता तब तक आज समुद्र इतना बड़ा बड़ापन जो हासिल किया है, असुझ है, अपार है, वो कभी नहीं हो पाता। इसीलिए अगर जो दवाई तीखा लगे, कड़वा लगे तो इससे हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि वो दवाई आपको बीमारियों को ठीक करेगा। तो ध्यान से समझेंगे। कहते हैं कभी कि नि समुद्र पानी जो खारा, तब अति भय असुझ अपारा, जब तक समुद्र का पानी खारा नहीं होता तब तक वो असुझ और अपार नहीं होता। आगे कभी कहते हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब तक सुमेरु पर्वत को भगवान शिव के त्रिशूल से विनाशा नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता, तब तक उसमें से भाग कंचन गिरि लाग आकाशा, तब तक उसमें से सोना नहीं निकलता। तो इसीलिए कहते हैं कभी, कहते हैं कि जब तक हम में अंग भंग नहीं होता, अर्थात आंख और कान से वंचित नहीं होते, कलंक नहीं लगता, तो हम इतना बड़ा बड़ापन हासिल नहीं करते। तो आगे कभी कह रहे हैं क्या, कहते हैं जब तक समुद्र का पानी खारा नहीं होता तब तक वह असुझ, असुझ मैंने इतना बड़ा है जो उसे कोई देख नहीं पाता। अपार, अपार नहीं, अपारा मतलब होता है क्या चीज, इतना बड़ा, समझ रहे हैं ना, कि जिसको पार करना मुश्किल है, अर्थात इतना बड़ा बड़ापन हासिल नहीं कर पाता।
आगे कभी कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को भगवान शिव के त्रिशूल से विनाशा नहीं जाता तब तक उसमें से सोना नहीं निकलता। चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कभी कहते हैं, ध्यान देंगे जरा, ठीक है, तब कहते हैं जौ लही धरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। जौ लही धरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। कभी कहते हैं जौ लही धरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। कहते हैं कभी, आगे कभी कहते हैं कि जब तक जौ लही धरी कलंक न पारा, कहता जब तक कच्चे सोने को मिट्टी के बर्तन में पिघलाया नहीं जाता, कांच होई नहीं कंचन कारा, तब तक उसमें चमक नहीं आता है। तो देखिए कहते हैं कि जब तक कच्चे सोने को मिट्टी को बर्तन में पिघलाया नहीं जाता तब तक उसमें क्या चीज, चमक नहीं आता है। इसीलिए कभी कहते हैं जब तक हम में कलंक नहीं लगता तब तक हम इतना बड़ा बड़ापन हासिल नहीं करते। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कलंक लगाने वाले लगाते रहेंगे, लेकिन आपको बस एक ही काम करना है कि अपना बड़ापन को बढ़ा लेना है। ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो आगे कवि क्या कहते हैं अगला पॉइंट में, ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है, एक दोहा है ये बच्चा, ठीक है। लास्ट पॉइंट में कहते हैं एक नैन जस दर्पणो, औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही जो मुख, जो बही कै चाऊ मलिका, जो बही कै चाऊ। अगेन फिर बोल रहे हैं एक नैन जस दर्पणो, औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गए मुख, जो बही कै चाऊ मलिका, जो बही कै चाऊ। देखिए कवि लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, कहते हैं एक नैन जस दर्पणो, कहते हैं हमारा एक आँख है लेकिन एक आँख भी दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है। तो कवि कहते हैं, आगे कहते हैं एक नैन जस दर्पणो, औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही जो मुख, जो वही कै चाऊ मलिका, जो वही कै चाऊ। कभी कहते हैं कि हमारा एक आँख है लेकिन वह भी एक आँख के होते हुए भी हम दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हैं, मतलब साफ सुथरा है। यही कारण है कि सब रूपवंत लोग, सब सुंदर सुंदर लोग क्या चीज, मुझे आदर पूर्वक देखते हैं, मुझे आदर पूर्वक देखते हैं। तो देखिए कभी क्या कहते हैं अंत में कभी कहते हैं कि हमारे एक आँख है जो है वो दर्पण की तरह क्या है, स्वच्छ एवं निर्मल है। नहीं, क्या ऐसा नहीं, कभी कहते हैं कि सामने में चेहरा कुछ, पीछे में चेहरा कुछ। कभी कहना चाहते हैं कि हमारा एक आँख है लेकिन हम एक आँख होते हुए भी दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हैं। यही कारण है कि सभी सुंदर सुंदर लोग, यही कारण है कि सभी रूपवंत लोग मुझे आदर पूर्वक देखते हैं। क्लियर। इति श्री देवाखंडो कड़वक धया समाप्त। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहार लाल की। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगला एपिसोड में।